Hello friends, how are you all? I am Vali and today I'm going to discuss theories of development in which we have discussed Lev Vygotsky. So in the previous lessons, we have covered two parts. So in today's session, we have starting from the three forms of the languages. The Vygotsky differentiate between three forms of languages, which are social speech, private speech, and inner speech. So इनको आगे हम describe में explanation में पढ़ लेते हैं कि जो थ्री फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज थी जिनके बारे में वाइगॉट्स्की बात करते थे, क्योंकि वाइगॉट्स्की का कहना था कि जो बच्चा है वो सोशल इंटरेक्शन के साथ सीखता है, सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, अपने कल्चर में इंटरेक्ट करके सीखता है। फिर उन्होंने थ्री फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस की बात की थी, जिसके अंदर फर्स्ट आता है आपका सोशल स्पीच। तो सोशल स्पीच से ही हमें चीज क्लियर हो जाती है, जिसमें कि सोशल मतलब जब बच्चा सोसाइटी में इंटरेक्ट करता है, दैट मीन्स एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर्स। जब बच्चा कौन सा कम्युनिकेशन यूज करता है दूसरों से बात करने के लिए, जब बच्चा एज ऑफ 2 मतलब जब बच्चा 2 साल की एज में होगा, दैट्स कॉल्ड सोशल स्पीच, के वो कैसे इंटरेक्ट करता है। फिर बात आती है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का मतलब 3 साल के बाद, विच इज डायरेक्टेड टू द सेल्फ एंड सर्व्स एज अ कॉग्निटिव फंक्शन। दैट मीन्स कि बच्चा चीजों को सोचता है, खुद को इन्वेस्टिगेट करता है कि ओके मुझे अब ये काम कंप्लीट करना है, मेरे लिए ये करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। जब बच्चा इस लायक हो जाए कि वो खुद से डायरेक्ट बात करने लगे और उसका कहीं ना कहीं उसका ब्रेन, उसका कॉग्निटिव फंक्शन इस चीज में उसको सपोर्ट करता है, दैट मीन्स इट्स अ प्राइवेट स्पीच। फिर आता है हमारा साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच, जिसको हम फाइनली प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, गोज अंडरग्राउंड एंड इज ट्रांसफॉर्म इनटू साइलेंट इनर स्पीच। कहीं ना कहीं साइलेंट इनर स्पीच को फाइनली प्राइवेट स्पीच कहा जाता है, जो कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्पीच जो होती है ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है इनर स्पीच में, जो 7 years की एज के बाद आती है। तो वाइगॉट्स्की ने तीन लैंग्वेजेस की बात की थी, फर्स्ट सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड इनर स्पीच। फिर आता है कि वाइगॉट्स्की की जो थ्योरी है आप उसको क्लासरूम एप्लीकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। जो सबसे दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वाइगॉट्स्की की थी वो थी रेसिप्रोकल लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग और गाइडेड लर्निंग। अब आप हम इन्हें देख लेते हैं एक बार। जो हमारी रेसिप्रोकल टीचिंग होती है उसके बारे में क्या होता है कि आप रेसिप्रोकल टीचिंग को कैसे यूज करते हैं टू इंप्रूव चिल्ड्रंस एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट। बच्चा टेक्स्ट से कैसे लर्न करेगा, कैसे आप बच्चे की एबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। इस मेथड से टीचर्स और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं लर्निंग में और 4 स्किल्स को प्रैक्टिस करते हैं। दैट मीन्स जब आप बच्चे को हेल्प कर रहे हो कि बच्चा अपनी एबिलिटी को, अपनी चीजों को इम्प्रूव करे, कि कैसे उसका लर्न कर रहा है, दैट मीन्स कि उसकी जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, प्रिडिक्ट। दैट मीन्स कि बच्चा प्रिडिक्ट करना सीख जाए, क्वेश्चंस करना सीख जाए। जब उसका अंदर चीजों को क्लैरिफाई करने की स्किल्स आ जाती हैं तो वो सब चीजें करना सीख जाता है, और जब ये सारी चीजें वो सीख लेता है तो चीजों को समराइज कर सकता है कि उसने क्या चीज लर्न की है। दैट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल टीचिंग, कि बच्चा रेसिप्रोकली भी चीजों को सोच पा रहा है कि उसने क्या लर्न किया था, इससे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, चीजें किस हद तक क्लैरिफाई उसको हो गई हैं, और कैसे वो जो उसने लर्न किया उसको वो समराइज कर सकता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, वाइगॉट्स्की प्रोपेगेटेड ग्रुप लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग को एग्जैक्टली कहते क्या है कि जब कुछ लोग आपस में मिलके पढ़े, कोलैबोरेट करके पढ़े, कि कुछ चीजें आपको आती हैं, कुछ चीजें मुझे आती हैं, हम लोगों ने मिलके एक दूसरे को पढ़ा दिया। मींस जो चीज मुझे आती थी वो चीज मैंने आपको अंडरस्टैंड करा दी, और जो चीज आपको आती थी वो चीज आपने मुझे अंडरस्टैंड करा दी। दैट मीन्स कि यहाँ आपने कोलैबोरेटिव लर्निंग की है। तो वाइगॉट्स्की प्रोपेगेटेड ग्रुप लर्निंग इन विच मेंबर्स हैव वेरियस लेवल्स ऑफ एबिलिटी। मतलब एक ग्रुप ऑफ लर्निंग हो गई जिसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी के हैं, so that the people that advanced knowledge can help people with lesser knowledge with in their ZPD. That means कि जो बंदा ZPD zone of proximal development, आपके उसमें 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स में से 2 हैं जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है उस टॉपिक की, जिसमें से 2 हैं, 3 हैं जिनके पास नॉलेज थोड़ी कम है। तो क्या होगा, ये जिनके पास ज्यादा नॉलेज है वो कम नॉलेज वालों को अच्छे से पढ़ा देंगे, तो उससे क्या हेल्प होगा, जिनके पास कम नॉलेज थी वो कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग हो जाएगी। हेयर पीपल विद मोर नॉलेज विल एक्ट एज एमकेओ। जो जिनके पास ज्यादा नॉलेज है वो लोग एमकेओ की तरह एक्ट करेंगे। एमकेओ का मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स। जिसके पास ज्यादा नॉलेज होती है वो चाहे आपका पीयर हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके टीचर्स हो। गाइडेड और मोटिवेटेड लर्निंग। गाइडेड से हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। गाइडेड लर्निंग दिस मीन्स कि जिसके अंदर गाइडेंस की जरूरत हो रही है। In guided learning, teacher would provide help in form of scaffolding to the children. Scaffolding का मतलब बच्चों को assistance provide करना, help provide करना,
क्यों? ताकि बच्चा जो है अपने लर्निंग को अच्छे से, अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर पाए, और जब वो कंप्लीट करेगा तो उसके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। Here, scaffolding would be provided within children's ZPT. स्कैफोल्डिंग कब प्रोवाइड की जाती है? बच्चों को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में प्रोवाइड की जाती है, जो बच्चा काम खुद से नहीं कर पाता, और जो टीचर होता है वो उसके अंदर मोर नॉलेजेबल पर्सन की तरह काम करता है। जो बच्चा कर नहीं सकता जो काम, उसमें बच्चे को हेल्प की जरूरत होगी, तो जो टीचर होगा, मोर नॉलेजेबल पर्सन जो होगा, टीचर जो होगा, वो बच्चे को हेल्प करेगा, बच्चा फिर उस काम को अच्छे से करने की एबिलिटी रख पाएगा। वाइगॉत्स्की थ्योरी डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ पियाजे इन ए नंबर ऑफ वेज। जो हमारी वाइगॉत्स्की की थ्योरी वो पियाजे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत तरीके से। वाइगॉत्स्की प्लेसेस कंसिडरेबली मोर एम्फेसिस ऑन द सोशल फैक्टर्स, ये बात हम जानते हैं। वाइगॉत्स्की ने सोसाइटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, बहुत एम्फेसिस दिया है, कंट्रीब्यूटिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो सोशल इंटरेक्शन से होता है। Vygotsky places more emphasis on the role of language in the cognitive development. उन्होंने कहा है कि रोल ऑफ लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अकॉर्डिंग टू Vygotsky, adults plays an important source of cognitive development for the juniors. इनका कहना ये था कि जो बड़े हैं, बच्चा बड़ों के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है, सोसाइटी में इंटरेक्ट करके सीखता है, तो इन्होंने इस पे बहुत इंफेसिस दिया है। अकॉर्डिंग टू Vygotsky, सोशल इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग cooperative and the collaborative learning and the promotes cognitive development. जब बच्चा सोशल इंटरेक्ट करेगा, कोऑपरेटिव लर्निंग करेगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग करेगा, तो उससे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। ये बात कही थी वाइगॉत्स्की ने। जबकि पियाजे क्या कहते थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, कि जो बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्या होता है, वो उसको उसके पेरेंट्स से मिलता है, उसके जीन्स में मिलता है, हेरिडिटी से आता है उसके अंदर, कि किस तरह के उसके पेरेंट्स से उसी तरह के बच्चे होंगे। उन्होंने सोशल इंटरेक्शन की कोई बात नहीं की थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाउ डिड वाइगॉत्स्की व्यू कॉग्निटिव डेवलपमेंट? वाइगॉत्स्की का क्या व्यू था कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में? He saw development as a sequence of learning stimulus response association. Stimulus response की बात नहीं कही थी वाइगॉत्स्की ने। He saw development as a subjective mutation during its course. No. He proposed that the intellectual development can be understood in terms of the social and cultural context children experience. ये बात कही थी वाइगॉत्स्की ने कि जो बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जब बच्चा इंटरेक्ट करता है तो उससे वो बढ़ता है। बच्चे का एक्सपीरियंस से बच्चे की इन सब चीजें इंक्रीज होती हैं। तो यही हमारा इसका आंसर है। जेनेटिक की बात जो की थी वो पियाजे ने की थी, वाइगॉत्स्की ने नहीं की थी। Who gives more stress to the philosophy of social constructivism? जब बात सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की आ रही है, सोशल इंटरेक्शन की आ रही है, तो किसने की थी ये बात? वाइगॉत्स्की ने। पियाजे ने थ्योरी ऑफ पियाजे दिया था जिसके अंदर मैंने 4 स्टेजेस पढ़ी थी, सेंसरी मोटिव, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन। कॉलबर्ग्स ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। डीवी का लगा था, इन्होंने डी स्कूलिंग की थ्योरी दी थी, इनका डिफरेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वाइगॉत्स्की। सो वाइगॉत्स्की की जो थ्योरी थी वो किस चीज में इंप्लाई करती है? Child will learn best in the company of children having IQ lesser than his own. ऐसी कोई बात नहीं कही थी। कोलैबोरेटिव की बात कही थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कही थी। तो इसमें जिसका आंसर हो जाएगा हमारा वो यही हो जाएगा कि वाइगॉत्स्की थ्योरी इंप्लाई करती है कोलैबोरेटिव के बच्चा कैसे लर्न करता है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये बात वाइगॉत्स्की थ्योरी ने कही थी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन एंड आई विश कि लेसन आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।